अस्सलामुअलैकुम। मुनफिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हमारे साथ है जनाब हसन साहब। हसन साहब, पनामा स्कैंडल की सालगिरह थी, उसको 1 साल हो गया है। होना तो ये चाहिए था कि केक और कैंडल्स होते हम काटते। हैप्पी बर्थडे टू पनामा स्कैंडल। पनामा या पूरे पाकिस्तान को जी, ये सालगिरह मुबारक। आपने कहा है केक और कैंडल होनी चाहिए थी। केक तो होना चाहिए था डॉलर की शक्ल का। अच्छा, और इसको काटते हम लोग गोल्ड बल्कि प्लेटिनम की छुरी के साथ। अच्छा, और कैंडल इज समथिंग टू स्मॉल, टू इनोसेंट, मासूम सी चीज है ना। टू सेलिब्रेट मोमबत्ती सच बजाए। इवेंट, बिग वो इवेंट। भांबड़ होना चाहिए था। अच्छा। भांबड़ समझते हो क्या होता है? माच लगाना, आग का बहुत बड़ा अलाव होता, बहुत बड़ा, और उसके साथ ये डॉलर की शक्ल का केक पड़ा होता। बहरहाल मुबारक हो पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के इदारों को भी, पाकिस्तान के अवाम को भी। बहुत सही। बड़ी अचीवमेंट है। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। अच्छा सर, पंजाब फूड अथॉरिटी बड़े बड़े इकदाम कर रही है, अवेयरनेस के लिए अखबारात में इश्तरात भी लगा रही है। उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि टी वाइटनिंग के पैक के 15% हिस्से पर लिख दिया जाए कि ये दूध नहीं है। हमारे लोगों में से जो हमारे हम पेशा जो दोस्त, कॉलीग्स, भाई हमारे, वो बड़ी बड़ी बातों पे फोकस करते हैं। ठीक है, कश्मीर का क्या बनेगा, पनामा शनामा, ये सारा ट्रंप क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए वगैरह। मेरे बड़े मासूम से रोने हैं। ठीक है, कि मेट्रो की बजाय हॉस्पिटल देखो, स्कूल देखो, एजुकेशन देखो, फलाना देखो, टमकाना देखो। इसी तरह मिलावट मेरा 22-24 साल हो गए पीटते हुए। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है, इदारे तो खैर पता नहीं कल कौन होगा और वो क्या करेगा। ये जो बलोच बच्चा है ना, नूरुल अमीन महंगी, ये जिहाद है, ये जिहाद है। अब इतने हैरत अंगेज फैक्ट्स हैं। हमारे 44% बच्चे ये पूछते ना हुक्मरानों ने हमें क्या दिया। हुक्मरानों ने हमें सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं दिया, वो बच्चे भी दिए जिनकी नश्व नुमा 44-45%। 62% बच्चे हमारे और 51% खवातीन हमारी आयन की कमी का शिकार हैं। 64% आबादी इस मुल्क की। रोना आता है, विटामिन ए की कमी। ठीक है, टी वाइटनर, इनको वाइट वॉश कर देना चाहिए जी। ये डेयरी वेजिटेबल फैट से ये बनाए जा रहे हैं। डेयरी बने का कोई इसमें डेयरी का चक्कर नहीं है बच्चों की। अच्छा, ये सिरे से दूध नाम की कुछ किसी शय के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। और दुख की बात यह है, हैरान कुन बात यह है, पेरेंट्स सुने, वालिदैन गौर से सुने कि बच्चों के दिमाग की 95% नश्व नुमा 5-6 साल की उम्र तक मुकम्मल हो जाती है, जिसके लिए दूध मक्खन ज़रूरी है। यहाँ तो लोगों को रोटी नहीं मिलती। ये जब बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी, हम यूं कर देंगे, खून पता है क्यों खोलता है? मेरा ब्लड प्रेशर 35 साल की एज से ही ना ये तबाह होना शुरू हुआ, और उसमें मेरी हरकतों का भी थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली है रोल। अच्छा, अगली बात, एक बहुत काबिल गौर बात ये कर रहे हैं, ये बोरिंग बात है, ये खुश्क बात है, इसमें कोई सनसनीखेज़ी नहीं है, इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। ये जो होते हैं ना लोहे तांबे के बर्तन, केमिकल्स वाले प्लास्टिक जो ड्रमों में जो खाना, ये बैन करने जा रहे हैं पंजाब फूड वाले। ये बहुत ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए। सो गौर करें, अपनी खातिर ना सही, अपने बच्चों की खातिर। बाकी रह गई आपकी कैंडीज़, बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें, उसकी दास्तान मैं अलहदा बयान करूँगा। ये दुख की बात। और कंक्लूड करते हैं इस बात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। बिल्कुल। कौन डिसोन कर रहा है? अपने दायरे से खारिज करने वाली बात। अच्छा, ये कौन कर रहा है? ठीक है, यहाँ एक मामूली सा आदमी, नीम खांदा, अनपढ़, ठीक है, जिसका अपना मोटिव भी है, जिसका ये पेशा है, वो अगर कह दे किसी को फलां दायरा इस्लाम से खारिज है,
उसके पीछे तो छुरियां लेके चढ़ जाते हो। वो जो उन्होंने फरमाया कि जो मिलावट करता है वो हम में से सही। नहीं अच्छा है। हसन साहब, ये लेकिन इस सारे को पंजाब फूड अथॉरिटी जो भी कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है कि इसके पीछे है जो ये कर रही है। बिल्कुल डेफिनेटली आप हमारे मुंह से उगलवाना चाह रहे हो तो नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा हुआ बता दिया, डेफिनेटली। ये देखें, अगर वो कल मेंगल साहब को यहाँ से नूरुल अमीन मेंगल को उठा के कहीं आप यहाँ से नहीं वहाँ चले जाओ, नहीं, डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर। और मुझे एक हल्की सी फीलिंग है कि शायद आई डोंट नो कि इनकी प्रायोरिटीज में ये थोड़ी बहुत को रद्दो बदल कर रहे हैं या पत्ते आगे पीछे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका क्रेडिट है, तो क्यों ना जाए उनको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। मैं वो कितनी उस बच्ची को दुआएं देते थे हम और उसको कितना अप्रिशिएट करते थे। आयशा, पता नहीं क्या नाम था, आयशा मुमताज। तो एनीबडी हु डिलीवर्स, और ख़ास तौर पे अगर बच्चों की नशोनुमाई ठीक नहीं है, अगर उनकी सेहत ही ठीक नहीं है, तालीम तुम्हारे पल्ले नहीं है, तो जक मार रहे हो तुम, बाकी सब काम फर्क है। सही। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी इसके वोट के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन संसा मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों दोबारा समाअत हो रही है ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट डालने के हक के हवाले से। हुकूमत को खास संजीदा नजर नहीं आ रही। देखो बात सुनो, बददियानत और बदनीयतें ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के माल पे पलते हैं, उनकी कमाइयां खाते हैं। ठीक है जी। ज़रे मुबादला का ढोल पीटते हैं, मजदूरियां करते हैं, वो मुल्क में अपने पैसा भेजते हैं, वो जान मारते हैं, वो ये खाते हैं जो खाने के आदी हैं। ये इनको बजाय इसके कि उनको उनके लिए आसानियां करें, उनको इनकरेज करें, उनकी इज्जत करें, ये उनको वोट का हक नहीं देते, ये उनका माल खाते हैं और शर्माते भी नहीं, इतने ढीठ हैं। हालांकि इसमें क्या लगता है, फौरन करो, लटकाए जाएंगे। वजह है, मैंने कहा ना, बदनीयती है, इनकी नीयतों में खोट है। वजह क्या है कि 95%, मैं शायद अब भी बहुत मोहतात और कम कह रहा हूँ, वोट चुके उनका इमरान का है, इसलिए ये बदनीयतें जो है ना, उनके माल पे पलने वाले, उनके माल पे बड़े बड़े दौरे करने वाले, ये पूरा जोर लगाएंगे। याद रखना, पूरा जोर। जैसे लोकल बॉडीज दे वर नॉट इंटरेस्टेड, मर्दमशुमारी दे वर नॉट इंटरेस्टेड, इस तरह इधर भी ये जब तक को डांग सोटा नहीं होगा, कोई अदालत, कोई 2013 के इलेक्शन से पहले भी कहा गया था लेकिन नहीं हो सका था। अच्छा, आगे बढ़ते। सुप्रीम कोर्ट ने चिंची रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ समाअत सुनते हुए ये कहा है कि हुकूमत पहले सोई रहती है और जब लोगों का रोजगार लग जाता है। देखो बात सुनो, हमारा नेशनल कैरेक्टर है जी। जिंदा कौमें, होशमंद लोग कहते हैं निप द ईवल इन द बड। हम ईवल को परवान चढ़ाते हैं, उसके जवान होने का इंतजार करते हैं। जब वो 100 साला बरगद के दरख्त की तरह तनावर, उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं, फिर इनको होश आता है। ये मैं कहता हूँ, ये चंपू टाइप लोग हैं। कोई एक ईवल, पहला कब्जा ग्रुप जब यहाँ मार्ज़े वजूद में आया था, उनकी ये गर्दनें तोड़ते तो ये कल्चर ना बनता आपका। समझिए मेरी बात। इसी तरह ये जो चिंगचियाँ हैं, ये जो फिरते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलीज, किसी महज़ब मुल्क में मुमकिन है इस तरह का? मैं एक बात मैं दावे से कहता हूँ, ये अंधे हैं जी। इनकी नीयतें भी खोटी हैं, इनके मन भी मैले और गंदे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली का क्या काम है? मैं ट्रॉली भरी हुई हो, किसी का बाप मुझे उसकी ब्रेकें लगा के दिखाए, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये मौत के हरकारे सड़कों पे फिरते हैं और शॉपर है मसलन जी। तब मैंने होश नहीं आई। अब भी कोई ऐलान कर दो भाई, इधर भी फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी, तो बट अगेन ये हमारा रवैया है, ये बीमार रवैया है। हम करते क्या हैं, हम किस किस्म के लोग हैं? हमारे घरों में एक जुमला सुनते होगे आप भी, अभी कुछ ना को बच्चा है, अभी बच्चा है। बिल्कुल।
वो बंदा पूछे जब बूढ़ा हो जाएगा फिर इसको क्या सिखाना है तुमने? हम्म, सिखाने सिखाने की की उम्र तो अब है, तालीम, बिल्कुल। तरबियत की उम्र ही उस वक्त होती है जब बंदा बच्चा होता है। सही। जब उसकी गंदी आदतें रासिख हो जाएंगी तो फिर तो तुम्हारा बाप नहीं सिखा सकता उसको। सही। लेकिन यहाँ क्या है, अभी बच्चा है। ज़बान, हाँ नहीं कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, वही अभी टाइम है। सो यही हमारा रवैया अपनी ईवल्स के बारे में हमारा हुक्मरानों का है। भंग पी के पड़े रहते हैं, ठीक। इतना कमीशन मुझे मिल रहा हो तो मैं भी ऐसे ही करूँ। अच्छा साहब, अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम आपके ईमेल्स भी शामिल करेंगे और मज़ीद मौज़ूआत को भी डिस्कस करेंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। साहब, अहमद बिलाल ने सियालकोट से लिखा है कि बिजली की लोड शेडिंग के बारे में जो नून लीग दावे कर रही है, अगर ये एंड भी हो जाती है तो आम आदमी क्या हो की जाती है? लोड शेडिंग अगर ये ख़त्म भी हो अच्छा, जाती है, ख़त्म एंड हो भी हो जाती है, जाती तो आम आदमी की पहुंच से इतनी दूर हो जाएगी, इतनी महंगी हो जाएगी, तब एक आम आदमी क्या करेगा? मजीद चोरी करेगा, क्योंकि वो एक और ढोंग है, एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो ये करेंगे लेकिन कर सकेंगे नहीं। जब ये कह रहे थे ना कि 6 महीने में या साल में, तब भी मैंने मजाक उड़ाया था कि इनके अंग अंग में, जो इंडियन गाना नहीं है, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, तो मैंने कहा इनके अंग में बिजली है जो डालेंगे। बस ये अब भी नहीं अचीव कर सकेंगे। सही। इट इज स्टिल एन अनअचीवेबल टारगेट। लेकिन बुनियादी बात वही है कि अगर बिजली आ भी जाती है और किसी शरीफ आदमी के, सफ़ेद पोश आदमी के, भले मानस के पहुंच में नहीं, तो क्या होगा? अगर इन्हीं नरखों पे ये इतनी चोरी हो रही है तब कितनी होगी? दूसरी बात, किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी एक इशू है, जी। दूसरा इशू है कि क्या वो आम आदमी की दस्तरस में है। कहने को तो लैंड क्रूजर्स भी पड़ी हैं शोरूम्स पे, सही। मर्सिडीज भी है अवेलेबल, BMW भी है, जाओ वो पड़ी है ना। हाँ, तो कितने कहेंगे लोग afford बिजली कर है, पड़ी है, बिल्कुल। ले लो अगर ले सकते हो। तो ये ढोंगी हैं और इनका एक ही इलाज है सिर्फ, क्या? मैं बता नहीं सकता, इलाज तो है। हाँ, चलिए एक और फीडबैक शामिल करना चाहूँगी। हमने पिछले प्रोग्राम में नवाज शरीफ साहब का बयान शामिल किया था मकाफात अमल के हवाले से। उस पर फीडबैक आया कि एक मकाफात आप भूल गए हैं, अब उनकी साहबजादी इंतखाबी मुहिम चलाएंगी और उन्होंने जो बेनज़ीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, अब उनके साथ भी यही होगा। ये देखिए, पिछली बार मकाफात अमल इन्होंने ताना दिया था नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को कि ये वो मुल्क में नहीं आ पा रहे, ठीक है, हालांकि वो तो आए, फिर वो गए, ये तो घुस भी नहीं सके थे। अब ये जो दूसरा मकाफात अमल है, इससे मुझे भी खौफ आता है। इन्होंने जो बेनज़ीर के साथ किया, जो ज़बान इस्तेमाल की, जो डिक्शन, तो अल्लाह की पनाह। आप तो बच्चे हो, मेरे लिए मोहम्मदा और आप, मैं बालिग लोगों की महफिल में वो ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता, हालांकि मैं खासा बदज़बान हूँ, ठीक है। जो इन्होंने बेनज़ीर, अब मकाफात अमल, अब इनकी साहबजादी मैदान में उतरी। लेकिन मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी अपील है कि अगर गंदगी का इन्होंने, गलाजत का इन्होंने आगाज़ किया था, तो बाकियों को चाहिए इसका अंजाम डिफरेंट, इस तरीके से इसको कंक्लूड करें। सही, ठीक है ना? ठीक। चलिए, अच्छा, वज़ीर आज़म साहब की हैदराबाद में जो तकरीर थी, आपने यकीन सुनी होगी। सुभान अल्लाह, वो शदीद कॉन्ट्रडिक्शंस तनकीद का, कर रहे थे, जी। तज़ादात का, लतीफ़ों का मजमुआ थी। मसलन क्या फरमाते हैं, सिंध का रोना रो रहा है वहाँ, जी। टूटी सड़कें, पानी नहीं पीने का, ना अस्पताल है, ना गंद के ढेर हैं। और ये तो लाहौर शहर का नक्शा है। अब हमारे सिंधी भाइयों को कोई इतनी मेहरबानी करे, जी, तो थोड़ा कोई आधे पौने घंटे का कोई एक फुटेज तैयार करके लाहौर शहर की, ये नक्शा जो ये वहाँ अदाकारी फरमाते रहे हैं, ये नक्शा लाहौर शहर का है। दुख ये है कि हमारे बाकी भाई बाकी सूबों से आते हैं, वो पौश आबादियों में इधर उधर फिर आगे चले जाते हैं, उनको क्या पता लाहौर क्या है। सो दूसरी बात क्या, हाँ देखो, 1,80,00,000 अफराद के लिए एक MRI मशीन है। ये अस्पतालों की बात करते रहे, वहाँ गप्पे लंबी लंबी। पंजाब अस्पताल। मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त था, अल्लाह उसे ज़री के रहमत करे, उसका नाम था तारिक सज्जाद जान।
हम एक जान दो कालिब थे। ये वसीम से जान नहीं है, इनका छोटा भाई। अच्छा। उसकी एक आदत थी, कोई अगर छोड़ता था ना, जिस तरह की नवाज शरीफ साहब वहाँ छोड़ के आए हैं, वो यूं ही शुरू कर देता था कि अच्छा तू छोड़े जा, मैं गेट कर रहा हूँ, समझ एक लपेट रहा हूँ। हाँ, ये इस तरह जहाँ वो लपेटने पे लग जाता। स्कूल नहीं है जहाँ खाक उड़ रही है, तुम्हारे जाती उम्रे के साथ वाले स्कूल में, जाती उम्रे के साथ सड़क है सुंदर रायबंड रोड, हमारा बेलीपुर वाला घर वहीं है, उसी की मेन रोड के ऊपर एक ये सरकारी स्कूल है जी। खाक उड़ती है, तो ये गप्पे गुप्पे वहां छोड़ आए हैं। हाँ, के लिए हेल्थ कार्ड का तोहफा लेकर आए थे। अच्छा तोहफा, वो तोहफा जाती जेब से दे रहे हो तो क्या कर रहे हो? मेरी ये जुतियां मेरा सिर, किस बात का तोहफा भाई? हेल्थ कार्ड। अच्छा हेल्थ कार्ड लेके वो कहां जाएंगे जी? वो ना डॉक्टर, ना डिस्पेंसरी, ना कोई बंदा, ना कोई दवा, हेल्थ कार्ड। अच्छा, मैं ये बात नहीं करता कि जी मरियम किस कैपेसिटी में, नो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, दुनिया भर से परवाजें आएंगी वहां से। तो पीआईए का हाल देखो, हमारे कितनी फ्लाइट्स लाहौर में, कितनी कराची में, ठोक के हिसाब से इनको लंबे चौड़े फाइन होते हैं, बाहर ना सर ना पैर का बदबू आती है। मुद्दत हुई है, बाय द वे मैंने नहीं किया, मेरे हुब्बुल वतनी पे उंगली नहीं, आप बेशक पूरे हाथ उठाएं, लेकिन मैं नहीं करता भाई। हाँ सही, मुझे शौकिया मरने में दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, चलें, और भी मौज़ूआत है, लेकिन हमें अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेनी है। लिखना ना भूलिए MM@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।